ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष हमें समय का इशारा दे रहे हैं कि ये समय कौन सा चल रहा है। और आज बाबा महाकाल के रूप में बच्चों के सामने आए हैं। तो बाबा बताते हैं कि कैसे बाप को याद करना है और क्यों याद करना है, कि वो योग अग्नि का अर्थ क्या है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो पहले बाबा ने सावधान किया समय के लिए कि इस समय कालों का काल बाप कह रहे हैं कि मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ। फिर शिव कह रहे हैं सालिग्रामों को कि सबका मौत है। जैसे बाबा उदाहरण देते कि कोई मरने की हालत में होता है तो कहते हैं राम कहो कृष्ण कहो, लेकिन इस समय तो सभी मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है कि चाहे छोटा है बड़ा है, सबको वाणी से परे साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। तो इससे हम ये समझें कि जब मौत सर पर है, मौत सामने है, तो हमें क्या करना है। तो आज हम ये प्रैक्टिस करें, आज पूरा दिन देखें कि आज मेरा इस दुनिया में अंतिम दिन है। तो उसके आधार पर हम सारा दिन आज क्या करेंगे या क्या करना चाहिए हमें। और जैसे बाबा कह रहे हैं कि अंत में कहा जाता है कि परमात्मा को याद करें, लेकिन इस समय जब सबका ही मौत है तो अंत में हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें अभी से इतनी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में हमें बाबा ऑटोमेटिक याद आए। और जैसे बाबा लेने के लिए आए हैं तो देखना है क्या हम रेडी हैं अगर बाबा हमें अभी ले जाए। और बाबा कहते हैं शरीर पर किसी का भरोसा नहीं है, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। तो ये भी चेक करना है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, और चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा, तो ये भी चेक करना है कि हमारा किसी में मोह तो नहीं है, क्योंकि सभी का शरीर छूटना है। और चेक करना है कि अब क्या पद मिलेगा अगर इस समय शरीर छूट जाए। फिर कोई सोचता है अभी कहाँ छूटेगा, तो बाबा क्या कहते, स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है, तो क्या गति होती है। तो मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। तो क्या करना है, आज का काल, आज का काम कल पर नहीं रखना है। क्योंकि हम ये कहें, हम सोचते हैं आज तो बहुत गेस्ट आए हैं, आज तो हम बहुत बिजी हैं, तो बाबा को कल याद कर लेंगे, मुरली कल सुन लेंगे या मुरली कल पढ़ लेंगे। कोई कहता है हम दिवाली में बहुत बिजी थे तो इसलिए हमने मुरली नहीं सुनी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा कि देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर नहीं चले तो राज्य गवा दिया। तो चेक करना है कि हम पुरुषार्थ को अभी डिले ही कर रहे हैं, क्योंकि बाबा तो कह रहे हैं कि हमारा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी श्वास छूट सकता है। तो क्या करना चाहिए, बाबा कहते समय बाकी बहुत थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। अगर अभी शरीर छोड़ दिया, पुरुषार्थ कुछ किया नहीं, तो क्या सुख मिला। फिर जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना ही ऊंच पद पाएंगे। और आज बाबा इस पर भी अटेंशन दिलाते कि शरीर छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले अगर ज्ञान सुना, कुछ भी योग किया, हमें कहें तो वो जमा हो गया, बाकी कुछ भी किया उसका कुछ भी जमा नहीं होगा। तो श्रीमत के आधार पर अगर हम कुछ भी करेंगे वो अगले जन्मों तक जाएगा, इस पर अटेंशन देना है। वरना तो जैसे कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, तो वही हो जाएगा। तो हमें खाली हाथ होकर नहीं जाना है। फिर बाबा ने हमें चक्र फिरवाया है, इसको हम देखते भी जाएं बुद्धि के नेत्रों से कि कैसे हमारी निराकारी दुनिया साइलेंस वर्ल्ड में हम रहते थे, वो हम आत्माओं की दुनिया है जहाँ हमने कोई चोला नहीं पहना हुआ था। फिर हम यहाँ आते हैं, साकारी बनते हैं, चोला धारण करते हैं, और सबसे पहले देवता धर्म में हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। फिर हम ही सिकिलदे भक्त बनते हैं, जो पूरा आधा कल्प भक्ति करते हैं, पूज्य भी बनते हैं तो पुजारी भी बनते हैं। और इस समय संगम युग पर बाप कहते हैं कि मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। तो ऐसे हम चक्र को फिराएं और देखें उस सत्युग की दुनिया को, जहाँ कोई गरीब नहीं है, जहाँ किसी को दान नहीं करते, जहाँ कोई मंदिर या शास्त्र नहीं है, जहाँ ज्ञान भी नहीं है जिसकी कोई प्रारब्ध मिले। तो ये भी अटेंशन देना है कि पुरुषार्थ करने का मौका सिर्फ अभी है, फिर नहीं होगा। हम ये सोचें कल कर लेंगे, सतयुग में कर लेंगे, उस समय कोई प्रारब्ध नहीं मिलने वाली है। जो भी जमा करेंगे अभी ही कर सकते हैं, बाद में सिर्फ खर्च करना है।
कमाई का कोई साधन नहीं होगा। तो देखना है कितना चाहिए हमें जो पूरा कल्प खर्च कर सके। फिर बाबा आज बता रहे हैं कि याद करना है, लेकिन हम सभी को कोई ना कोई कारण चाहिए होता है कुछ करने का। तो बाबा कारण बता रहे हैं कि बाप को क्यों याद करना है, क्योंकि देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अब अगर सतयुग में जाना है, देवता बनना है, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। फिर क्यों याद करना है? अगर योग में नहीं होगा, बाबा कहते योग ही नहीं है तो क्या होगा? पढ़ाई की धारणा भी नहीं होगी। और हम ये कहें हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान और योग है, और योग नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, तो क्या होगा? आउट हो जाएंगे ब्राह्मण जीवन से। तो इसलिए योग पर अटेंशन देना है। बुद्धि में बाबा कहते हैं अगर ज़्यादा पॉइंट नहीं बैठती है तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। ये भी बाबा क्यों कहते? बाबा अगले पॉइंट से स्पष्ट करते कि अगर योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा लेकिन ठहरेगा नहीं। जो हम कहते हैं हमें याद ही नहीं मुरली में आज क्या कहा, बुद्धि में ठहरा ही नहीं। क्यों नहीं ठहरा है? क्योंकि योग नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अगर पॉइंट्स नहीं बैठती हैं तो याद पे आ जाएं, क्योंकि योग होगा तो बुद्धि में पॉइंट्स ठहरेंगी, हमें बातें याद रहेंगी और धारण हो पाएंगी। फिर अब याद क्यों करना है बाबा को? बाबा कहते हैं वहाँ पे सतयुग में तख्त पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ की कमाई की प्रारब्ध से बैठेंगे। तो सारा समय या ये कहें सारी पुरुषार्थ जो करना है वो इस समय ही करना है। देवताएं किसी को वर्षा नहीं देने वाले हैं, बाबा पक्का कराते। तो अभी ही कमाई करनी है, कैसे? याद के द्वारा। फिर बाबा कहते ऐसे नहीं याद करते तो ऐसे ही याद करें कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए मुझे याद करो। और आज बाबा योग अग्नि की परिभाषा बताते जिससे विक्रम भस्म होंगे। क्या है वो? अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो, जिस पर बाबा बहुत दिनों से अंडरलाइन करा रहे हैं कि हम आत्माएं हैं, अकेली है, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ माना कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो अपने को अकेला आत्मा निश्चय कर और मेरे को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसी को योग अग्नि कहते हैं। तो ये पक्का करना है, और कोई रास्ता नहीं। और हम ये कहें ये सर्वश्रेष्ठ रास्ता है जहाँ सिर्फ बाप की याद से ही हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो एक तो अकेली आत्मा यानी मेरा कुछ भी ना रहे, जो बाबा बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास तो कुछ है ही नहीं। अब याद के लिए क्या चाहिएगी? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। जो बाबा ने कहा, जो कहा जाता है सर्वधर्मानि परित्यज्य, गीता में लिखा है। तो बाबा भी हमें इशारा दे रहे हैं कि सब देह के धर्म ये हमें भूलने हैं और अपने को आत्मा निश्चय करना है। तो चेक करना है अभी भी हम अपनी कास्ट में या इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि हम कौन हैं, हम बनिया हैं, हम जाट हैं, हम पंजाबी हैं। तो वहाँ चेकिंग करनी है कि ब्राह्मण होने का कितना नशा है और पुराना लौकिक जीवन का कौन सा नशा है। तो सभी धर्मों देह के बेस पे हमें कुछ भी मिला है इस दुनिया में, हमें कहें पुरुष या स्त्री होने का भान भी क्या है? देह के धर्म का भान है। तो शरीर में आने के बाद जो कुछ मिला वो सभी क्या है? देह के धर्म है। उन सभी को भूलना है। बाबा ने कहा आत्मा तो कैसी है? इमॉर्टल है, मरती नहीं है, और हम सभी एक बाप के बच्चे हैं। तो ये सभी भी देह के धर्म, काका मामा, बाबा कहते हैं ये सभी बुद्धि से छोड़ना है, अपने को अकेला आत्मा निश्चय करना है। बाबा इस पर बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि अकेला आत्मा, कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये पक्का करना है। तो चेकिंग करनी है मेरा मेरा कुछ भी ना हो। अब इस पढ़ाई में क्या विशेषता है? बाबा कह रहे हैं कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जो कंठ कर लिया, ये तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हो रही है। और यहाँ स्वयं फादर, ये कहें गॉड फादर, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जब वो पढ़ा रहा है तो ये पढ़ाई कैसी है? सबके लिए है। और इसमें कोई आशीर्वाद की बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई में तो कोई आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, बाप का पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। तो इसलिए बाबा कहते पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। भले धंधा करे, लेकिन साथ में ये सेकंड कोर्स ज़रूर उठाना है। विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो। तो अटेंशन देना है, कुछ भी हो, कहीं भी हो, मुरली ज़रूर पढ़नी है। फिर बाबा कहते ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। कि किसी ने आज शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने से पहले अगर इधर उधर का कुछ भी किया, वो सब तो खत्म हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन जो हमने ज्ञान के आधार पर कुछ किया, मुरली पढ़ी, याद किया, वो सब अविनाशी हो जाता है।
तो देखना है हमें विनाशी जमा करना है या अविनाशी। यहाँ बैठे हैं तो क्या करना है, बाबा कहते टेप में मुरली सुने या गीत सुने, तो उससे क्या होगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। यानी जितना ज़्यादा ज्ञान के आधार पर चीज़ों को बुद्धि में डालेंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी और फिर विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब बाबा अंडरलाइन कराते कि बाप को याद तो करना है और इस पढ़ाई में अटेंशन देना है, तभी क्या होंगे, सगे बच्चे कहलाएंगे। तो आज चेक करना है क्या हम सगे बच्चे हैं, जो बाबा ने जिस आधार पर कहा है। पहला तो जो बच्चे बनते हैं, बच्चे हम सभी बन गए। फिर दूसरी कंडीशन, श्रीमत पर चलते हैं। अब देखना है कितना श्रीमत पर चलते हैं, उस हिसाब से कहेंगे सगे या लगे। फिर जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह सगे बच्चे हैं। देखना है क्या हमें पूरा निश्चय है कि स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा निश्चय मतलब पूरा नशा, पूरा नशा मतलब पूरी श्रीमत पर चलना, कोई भी श्रीमत हटना नहीं, कोई भी श्रीमत से हटना नहीं। तो ऐसे हम चेकिंग करें कि पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, तो सगे बच्चे वह पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं कि पूरा समर्पण करते हैं। तो वहाँ हम चेकिंग करें। और सगे या लगे में ऐसा नहीं होता थोड़ा सगा या थोड़ा लगा, सगा है तो सगा है, लगा है तो लगा है। तो चेकिंग करें अपनी। फिर बाबा ने माया के विघ्न बताए हैं कि किस प्रकार से बच्चों के पास आते हैं। जैसे अपना लौकिक कार्य करेंगे तो उसमें योग में टिकते नहीं हैं, फिर संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते हैं। और बाबा कहते हैं सूक्ष्म में किसी के साथ दिल लग जाती है तो सोचते हैं हम गंधर्वी विवाह कर लें, बाबा से राय भी नहीं लेते। बाबा कहते ऐसा सोचते हैं तो बाप कहते हैं कि मैं तो तुम्हें परम धाम से बचाने आया हूँ, तुम कैसे किसी को बचा सकते हो। तो अटेंशन दिलाते बाबा। और ये भी देखना है कुछ भी हम करें बाबा से राय लेनी है कि हम बाबा को चिट्ठी लिखेंगे तो बाबा हमें मुरली के द्वारा आंसर देंगे। फिर बाबा कहते कि कैसे बन जाते, फिर मुर्दे जैसे बन जाते हैं। तो कोई समझता है कि बाबा को तो क्या पता, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने कि ऐसे ऐसे होता है कि बच्चे बिल्कुल रसातल में नीचे गिर जाते हैं, माया घसीट कर ले जाती है। फिर बाबा छुड़ाते भी हैं। बाबा जो भी ग्रहण चढ़ गया है उसको उतारते भी हैं। कैसे? पत्रों के द्वारा चिट चैट होती है कि रिस्पॉन्ड करते हैं, हम पत्र लिखें तो बाबा रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर बाबा महिमा करते हैं, पुचकार प्यार देते हैं, उमंग दिलाते हैं। मुरली क्लास में उमंग दिलाते हैं। कैसे? मुरली के द्वारा कि तुम तो बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो। कि बाबा जो स्वमान हम भूल गए हैं, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन है, क्या बनने वाले हैं। तो बच्चों को उमंग आ जाता है। बाबा कहते मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ है। और बाबा युक्ति क्या बताते, कैसे राहु का ग्रहण उतरेगा, योग में रहे और मुरली सुने। तो बाबा ऐसे पत्र लिखते हैं क्योंकि मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान और योग। अगर ये दोनों सही हैं तो धारणा सेवा ऑटोमेटिक होगी, और उसमें भी योग और भी ज़्यादा मुख्य है। जो आज भी बाबा ने कहा कि योग है तो पढ़ाई की धारणा भी होगी। अब कुछ राज आज बाबा ने बताए हैं जो हमें पता है तो हमें दूसरों को भी समझाना है। जैसे गीता में कहा गया है, भगवान उवाच मन मना भव। अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मुझे याद करो आत्मा समझ के, तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि वो आत्मा तो खुद अपने विकर्म विनाश कर रही है इस समय। तो ये शिव बाबा कहते हैं हम सालिग्रामों को, क्योंकि इस समय मौत सामने है। फिर दूसरी पॉइंट बाबा कहते कि देवता धर्म का जो भी ज्ञान है, राजयोग है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इस समय खत्म हो जाती हैं। कि जैसे ही संगम युग खत्म होगा सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो चीज़ें सतयुग और त्रेता में भी नहीं चलती हैं, तो द्वापर में कैसे हो सकती हैं। ये समझने की बात है कि सतयुग त्रेता में ही नहीं चली तो आगे से कंटिन्यू कैसे होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जो गीता आदि बनती है ये तो भक्ति मार्ग की सामग्री है, सच्ची गीता नहीं है, इसमें आटे में नमक मिसल है। और जैसे कहते हैं कि द्वारिका नीचे चली गई सागर में, लेकिन बाबा कहते हैं कि त्रेता अंत में, और वैसे तो सतयुग अंत में भी थोड़ा सा होता है, त्रेता अंत में थोड़ा ज़्यादा लेवल पे इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है। जो बाबा कह रहे हैं अर्थक्वेक आदि आती है तो उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि देवी देवता धर्म वालों के पास क्या क्या था। फिर बाबा बता रहे हैं कि जैसे क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा कहा जाता है सन कहा जाता है, कभी भी गॉड नहीं कहा जाता।
सन ऑफ गॉड कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये समझने की बात है कि वो भगवान नहीं है। फिर कहते हैं गॉड ने उनको भेजा धर्म स्थापन करने के लिए, तो ये भी समझ सकते हैं गॉड कहीं ऊपर है जिसने भेजा। फिर कहते हैं क्राइस्ट ने अगर धर्म रचा है तो अब उसको पालना भी करनी पड़ेगी, इसलिए उसे अलग अलग जन्मों में आना पड़ेगा। सतो रजो तमो में आते हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि कोई भी वापस जा नहीं सकता, तो ये भी हमें ही पता है। फिर जैसे कहते हैं द्वापर में वो वेद शास्त्र आदि जो बनते हैं, बाबा कहते हैं उनको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, वो गीता के बाल बच्चे हैं। धर्मशास्त्र क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उससे कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर जो कहते हैं कि कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी नदी पार की और गौशाला नाम रख दिया है, तो वो सच्ची सच्ची गौएं या परमात्म गौएं हम हैं, जिसे इस समय ये कहें जैसे श्री कृष्ण पार होते हैं कि इस संगम युग से, या ये कहें इस कलयुगी दुनिया से सतयुग में जाते हैं, ऐसे हम आत्माएं भी साथ में जाती हैं। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है। बाबा ने कहा संकल्प कैसे करने हैं? यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा है वह तो हुआ ही पड़ा है, यानी पूरा निश्चय हो मुझे ये करना ही है। तो इसलिए जो भी कार्य करना है वो मन से करना है, यानी जब भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पूरे मन से करना है, क्योंकि काम तो हुआ ही पड़ा है, बस हमें हाथ लगाना है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर न कर दे, यह टेंशन देना है कि परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर न कर दे, क्योंकि अगर हमने कोई लक्ष्य रखा है तो रुकावटें भी आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन हमें मन से तैयार रहना है कि जो भी परीक्षा है कुछ भी हो हमें तो करना ही है। उससे क्या होगा? बाबा कहते बार बार अपने को चेक करना है कि हमारी प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कि कोई भी हम संकल्प कर रहे हैं इसकी चेकिंग करें कि क्या कुछ भी परीक्षा आ जाए तो भी हम ये कार्य करेंगे। जैसे हमें देवता बनना है, हमें मिडिल क्लास में ही जाना है, अगर हम छोटा सा उदाहरण लें तो हम क्या ये ले रहे हैं कि कुछ भी हो हमें तो जाना ही है, कुछ भी हो हमें मुरली पढ़नी ही है, या ये सोच रहे हैं देख लेंगे टाइम लगा तो कर लेंगे। तो ऐसे जब ढीला ढाला होगा तो उसमें शक्ति नहीं होगी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं प्रतिज्ञा दृढ़ करो तो सदा शक्तिशाली बन जाएंगे, सदा शक्तिशाली होंगे। और अगर दृढ़ प्रतिज्ञा होगी तो क्या होगा? जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है, यानी बाबा से कनेक्शन जुट जाता है अगर हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ है, और बाबा भी मदद करते हैं। और ये क्या होता है जब मन मनाभव हो जाता है हमारा मन, तो किसी भी परिस्थिति को पार करने में ये मंत्र एक यंत्र की तरह काम करता है, किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए। तो हमें अटेंशन देना है, जो भी संकल्प करें वो दृढ़ हो। फिर बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं कि मैं सदा स्व को मान देने वाली, अपमान की फीलिंग से मुक्त श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सदा स्व को मान देने वाली, अपमान की फीलिंग से मुक्त श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कि जितना हम खुद को मान देंगे, जैसे आज भी बाबा ने कहा खुद को मान देंगे तो क्या होगा? माया नहीं आएगी। क्योंकि जब हम स्व को मान नहीं देते तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम तो इतनी विशेष आत्मा हो। तो जब स्व को मान देंगे तो कहीं से अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। और ये हम चेक भी करें, अगर कहीं से अपमान की फीलिंग आ रही है यानी हमने स्वमान की प्रैक्टिस नहीं की है, स्व को मान नहीं दिया है कि बाबा हमें इतना मान दे रहे हैं लेकिन उस मान को हमने धारण नहीं किया है। तो बार बार स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। और आज बाबा जो समय का इशारा दे रहे हैं, देखना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, या ये प्रैक्टिस करें आज मेरा इस दुनिया में अंतिम दिन है तो आज हम क्या करेंगे। फिर जो बाबा ने कहा योग अग्नि, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अकेली आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। ओम शांति।